धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय के विद्युत निगम कार्यालय में 28 मार्च को बिजली विभाग के एईएन एवं जेईएन के साथ की गई मारपीट के मामले में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर जनप्रतिनिधियों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर आज सोमवार को उपखंड मुख्यालय पर बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बैठक की और सरपंच के संघ के बैनर तले एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा, जिसमें विधायक गिरिराज मलिंगा को साजिशन फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को घटना में झूठा फंसाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही सड़क पर उतरकर सरपंचों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे सरपंचों ने बताया, बाड़ी उपखंड मुख्यालय के विद्युत निगम कार्यालय में 28 मार्च को एईएन हर्षाधिपति एवं जेईएन नितिन गुलाटी के साथ मारपीट हुई थी। विद्युत निगम कार्यालय में तैनात एईएन हर्षाधिपति उपभोक्ताओं के साथ ज्यादती कर रहा था। उसके द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जा रही थी। उपभोक्ताओं की उल्टी सीधी वीसीआर भरकर वसूली करता था, जिससे इलाके के लोगों में भारी आक्रोश भड़क रहा था। ज्ञापन में बताया है, एईएन हर्षाधिपति के स्थानीय विधायक द्वारा विभागीय शिकायत भी की गई, लेकिन विभाग द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत होने के कारण एईएन और बौखला गया था। मनमाने तरीके से लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर अवैध वसूली करने लगा था। उपभोक्ताओं के साथ ऑफिस के अंदर बदतमीजी भी की जाती थी, जिससे आक्रोशित उपभोक्ताओं ने एईएन पर हमला किया है। सरपंचों ने आरोप लगाते हुए कहा, विधायक द्वारा एईएन की शिकायत करने पर उसने झूठा नाम घटना में लिया। घटना को पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। मारपीट की घटना में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। विधायक मलिंगा स्वच्छ छवि के राजनेता है, जनता के कामों को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे में उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वो 3 बार से लगातार क्षेत्र से विधायक चुने जा रहे हैं, जो विपक्ष पर नहीं पच रहा। यदि मामले में विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो सरपंच चुप नहीं बैठेंगे और क्षेत्र में आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में पूर्व चेतावनी के रूप में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष जांच के साथ विधायक का नाम हटाए जाने की मांग की है। बता दें, मामले में सीआईडी सीबी ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की भूमिका मारपीट मामले में क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। मैं वैसे उत्तम सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत नीमखेड़ा सरपंच प्रतिनिधि। मैंने देखा है जो बिजली विभाग वालों का जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि अगर घरेलू कनेक्शन है तो हर व्यक्ति का चाहे 1 बल्ब जल रहा है चाहे 2 जल रहा है, बिना मीटर के यूनिट निकाल रहे हैं। ये किसी का महीने का 3000 का 4000 का जनता पर थोप रखे हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख और बिल भी भर दिए। फिर भी गाँवों से डिब्बा ले आए हैं, एक्सीएन और जेईएन वगैरह बहुत गांवों से डिब्बे को उठा लाए हैं। बिना कनेक्शन के परेशान हो रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा चल रही हैं, बच्चे पेपर के लिए परेशान हैं, लाइट नहीं है तो। और इतना भ्रष्टाचार कर रखा है ये नहीं है इन्होंने। कृषि का कनेक्शन हो तो बिल बड़ा के दे देते हैं। ये क्या करते हैं कि सुधार करवा देंगे तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये घूस भी खा जाते हैं। ये तो ये जनता है, इसको परेशान थी। जनता ने कोई कुछ कर दिया, उसका आरोप, गलत आरोप एमएलए साहब मलिंगा जी पर लगा रहे हैं। ये झूठा आरोप है। ये तो एक साजिश है, विपक्षियों की साजिश है कि गिरिराज सिंह मलिंगा पे इसका आरोप लगाया जाए। वो 3-4 बार से लगातार विधायक रह रहे हैं, इसलिए विपक्ष पे दुख हो रहा है। और ये जनता की तेजी हैं और जनता की तेजी रहेंगे। अगर गिरिराज सिंह मलिंगा को इसमें फंसाया गया, वैसे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसने दंगा किया है या किसी ने मारपीट किया है उसका होना चाहिए, जांच बैठानी चाहिए। मगर अगर ऐसा किया, उसको फंसाते हैं, तो जो सरपंच बाड़ी पंचायत समिति के और हैं सरपंच, तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे बिजली विभाग के खिलाफ, एक्सीएन के खिलाफ। और प्रशासन ने अगर इनकी नहीं सुनी तो हम आम जनता को भी साथ लेकर सरपंच सभी गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ होकर और आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा जन आंदोलन। आज पंचायत समिति के सभागार में सभी पंचायत समिति की सरपंचों की मीटिंग हुई है, क्योंकि बिजली विभाग में जो झगड़ा हुआ है ग्रामीण जनता से, वो विधायक गिरिराज सिंह को झूठा फंसाया जा रहा है। उसी के बारे में हम सब सरपंच इकट्ठे भए हैं और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। अगर एमएलए साहब को झूठा फंसाया गया तो आगे हम आंदोलन करेंगे। सड़क पर सभी सरपंच उतरेंगे और आम जनता को लेकर आंदोलन करेंगे। वो हमने सरपंच संघ की मीटिंग बुलाई है, सभी पंचायत समिति के सरपंच बुलाए हैं और सभी सरपंच ज्ञापन एसडीएम साहब को दे रही है मुख्यमंत्री के नाम से कि जो एमएलए झूठा फंसाए जा रहे हैं, जो नहीं फंसा उन्होंने, जाके ईमानदारी से जांच कराई जाए और इनको नाम जा केस पे निकाला जाए। बिजली विभाग में जो हंगामा हुआ है, उनमें जो विधायक एमएलए हैं जो
उनका झूठा नाम आ रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो एमएलए साहब है वो बड़े ही ईमानदारी है। और हमारी जो बाड़ी पंचायत समिति है उस यहाँ से 3 बार मतलब जीत के गए हैं। बहुत बढ़िया ईमानदारी है। और जो अगर उनको इस गिरफ्तारी से नहीं निकाला जाएगा तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पटरी पार करके आ रहा एक 25 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक के क्षतिग्रस्त शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। जीआरपी के बनवारी लाल ने बताया, घटना रविवार देर रात की है। 25 वर्षीय युवक ने रेलवे ओवरब्रिज का उपयोग नहीं किया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पटरी पार कर आने लगा। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में युवक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने बताया, युवक की शिनाख्त नहीं होने के बाद शव क्षतिग्रस्त होने के कारण आज उसका पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार करा दिया है। दिनांक 9/4/2022 को रात्रि के समय ट्रेन केरला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रही थी। उसी दौरान एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल PF नंबर 1 से 2 पर पटरी पार कर रहा था, जो रन ओवर हो गया, जिसकी नाश की कार्रवाई पंचायतनामा कर तलाश वारिस आने के लिए डेड बॉडी को राजकीय चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी रूम में रखवाया गया तथा वारिसानों की तलाश की गई, लेकिन उसकी नाश अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षित नहीं रखने संबंधी नाश खराब होने के कारण पोस्टमार्टम कार्रवाई कर अंतिम दाह संस्कार करवाया जाएगा। अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा जिला धौलपुर की मासिक बैठक त्यागी छात्रावास ऑनडेला रोड धौलपुर पर बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी ने की। बैठक का शुभारंभ समाज के जनक महर्षि गालव स्तुतिगान, दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। बैठक में बोलते हुए विकास त्यागी ने कहा, प्रचंड गर्मी में बेसहारा पशु पक्षियों की सेवा करने से भला काम कुछ और हो ही नहीं सकता। गर्मी में हमें खुद के साथ इन जीवों का भी ख्याल रखना चाहिए जो बेसहारा है। इनकी सेवा कर इंसानियत का फर्ज निभा सकते हैं। जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी ने कहा, जो अच्छे कर्म करता है उसे सदियों तक याद रखा जाता है। हम भी मानव जीवन के रूप में आए हैं तो हमारा भी फर्ज है कि इंसानियत धर्म का फर्ज अदा करे। सच में मनुष्य वही है जो अपने आसपास दुख देखे तो व्यथित हो जाए, सुख देखे तो प्रफुल्लित। महामंत्री विजय त्यागी ने कहा, हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की रही है। जब हम सारे विश्व को ही एक परिवार मानते हैं तो उसका आशय है इस विश्व में स्थित समस्त सजीव निर्जीव पदार्थ हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमें बिना किसी धर्म, रंग, रूप, जाति का भेद किए मानवता के नाते सभी प्राणी मात्र की सहायता करनी चाहिए। बैठक में तय किया गया कि ऑनडेला रोड पर सड़क के दोनों तरफ जितने भी पेड़ हैं उन पर त्यागी समाज द्वारा पंछियों के पानी पीने के लिए परिंदे बांधने का कार्य किया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन उन परिंदों में पानी भरने की जिम्मेदारी भी समाज के बंधुओं की तय की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने पूर्व लिए गए प्रस्ताव के अनुरूप छात्रावास में हाल निर्माण का नक्शा सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। उपस्थित बंधुओं ने नक्शे के अनुरूप कमेटी गठित कर निर्माण कार्य शुरू करने पर सहमति प्रदान की। बैठक में प्रमुख रूप से जगदीश प्रसाद, विकास त्यागी, अज्ञेयेश त्यागी, आकाश त्यागी सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में आर्मी भर्ती को लेकर जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया कि विगत 3 साल से आर्मी भर्ती नहीं हो रही, जिससे बहुत सारे आर्मी भर्ती छात्र ऑरेंज हो रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर आर्मी भर्ती छात्र जल्द से जल्द आर्मी की भर्ती की मांग की है। वहीं आर्मी भर्ती वाले छात्रों ने दौड़ करने में आ रही परेशानी धौलपुर जिला कलेक्टर के सामने रखी। अपने दौड़ करने की सुविधा के लिए मेला ग्राउंड में 400 मीटर का ट्रैक बनवाए जाने की मांग की। धौलपुर शहर के युवा वर्ग के दौड़ व व्यायाम करने के लिए मेला ग्राउंड में पूर्व से ही पर्याप्त जगह है, परंतु मेला ग्राउंड के नवीनीकरण के पश्चात ट्रैक नहीं बनवाया गया है, जिससे युवा वर्ग को व्यायाम व दौड़ करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर आर्मी भर्ती धौलपुर युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेला ग्राउंड में 400 मीटर के ट्रैक को बनवाए जाने की मांग की, जिससे धौलपुर शहर के युवा वर्ग के लिए आगामी सरकारी भर्तियों में फिटनेस के लिए दौड़ लगाने, व्यायाम करने के लिए अच्छा ट्रैक उपलब्ध हो सके, जिससे आर्मी भर्ती वाले छात्र दौड़ करने में कोई परेशानी न आए। नमस्कार। आज 11 अप्रैल सुबह 9 बजे का टाइम दिया था कलेक्ट्रेट पर। सारे बच्चे आर्मी के जितने भी लवर हैं, जो भी भर्ती देख रहे हैं आर्मी के, सारे बच्चे आ गए हैं। और आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें आर्मी भर्ती को लेकर के ज्ञापन दिया कि 3 साल से आर्मी भर्ती नहीं हुई है। जिसमें हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया है कि 2 साल की बच्चों को छूट दी जाए उम्र में, जिससे जो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं जिससे भर्ती देखें और उनके लिए सुविधाएँ हों।
और 400 मीटर के ट्रैक के लिए और हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि 400 मीटर का एक ट्रैक बनाया जाए, जिससे हमारे जो बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं और सड़क पे कई सारी घटनाएं हो जाती हैं, तो वो घटनाएं ना हो, जिससे 400 मीटर ट्रैक पे दौड़ सकें और इनके लिए आसानी हो जाए। डॉक्टर साहब के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज दिया है। भर्ती कम से कम मिनिमम 3 साल से नहीं आई है, कहाँ जाए क्या करें, और कम से कम आज 10 दिन हो गए दिल्ली आंदोलन चल रहा है, उसका कोई भी रीज़न नहीं आया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ भी आंदोलन धौलपुर में हम करेंगे, सब विभाग मिलकर। आपका नाम? मेरा नाम पवन। धौलपुर जिले में आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की मंगल प्रेरणा से 50 वर्ष बाद धौलपुर में पंच कल्याणक करने का सौभाग्य सकल दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ। आज पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान गर्भ कल्याणक पूजन कार्यक्रम संपन्न हुए। महोत्सव के अंतर्गत जिनवाणी मां एवं गुरुदेव का पाद प्रचलन करने का सौभाग्य नाभिराय महाराज परिवार हरीश चंद जैन, शैलेंद्र कुमार जैन को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज ने कहा, माँ संतान के चयन नहीं करती, संतान माँ का चयन करता है। जो संस्कार दात्री हो, सौभाग्यशाली हो, भगवान उसी माँ का चयन करते हैं। साधारण माता तो सैकड़ों हजारों पुत्रों को जन्म देती है, पर तीर्थकर जैसी माता विरले पुत्रों को ही जन्म देती है। ऐसा पुत्र जो कि तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला होता है। तीनों लोक के जीव उनको नमन करते हैं। जन्म से ही 10 अतिशय प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेक अतिशय को प्राप्त तीर्थकर भगवान होते हैं। माता बच्चों को संस्कार देती है। सबसे पहले देखकर, सुनकर, पढ़कर, समझकर संस्कार आते हैं, लेकिन जो माता गर्भकाल में ही बच्चों को स्वास्थ्य, पैच, स्वाध्याय, सामयिक, जन दर्शन आदि के संस्कार देती है। पंच कल्याणक महोत्सव के मीडिया प्रभारी धनेश जैन ने बताया, 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जन्म कल्याणक के अवसर पर हेलीकॉप्टर द्वारा की जाएगी। 12 अप्रैल को प्रातः 8 बजे विशाल जन्म कल्याणक जुलूस का आयोजन शहर के प्रमुख मार्गों से किया जाएगा। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के NH 3 पर रोडवेज बस स्टैंड के सामने रविवार दोपहर के बाद ऑटो एवं कार में भिड़ंत हो गई थी। दुर्घटना में ऑटो सवार 2 युवकों की मौत हुई थी, वहीं 3 महिला समेत 5 जन घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया था। तत्कालीन समय पर दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन आज सोमवार को एक शव की शिनाख्त हो चुकी है। 22 वर्षीय जितेंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी हथवाई खेरिया थाना इलाका इरादत नगर जिला आगरा के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द किया है। मामले की जांच कर रहे SI केदारनाथ ने बताया, दूसरे मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसकी पहचान के पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने दुर्घटना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 10/4/22 को करीब समय 2 बजे दिन में टेम्पो और एक और व्हीलर गाड़ी टेम्पो को टक्कर मार दी, और इससे वो टेम्पो आगे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें 2 आदमी मौके पर खत्म हो गए थे। बाकी 3-4 आदमी मजरूह हुए हैं और कल ही उनको मोर्चरी में रखवा दिया। जिन मृतक में से एक की शनाख्त हुई है जितेंद्र सनोक भगवान सिंह, हरिजन, करीब उम्र है 22 साल, हथवाई खेरिया, ये आगरा में पड़ता है, इरादत नगर थाना। तो उसके परिजन आगे उन्होंने FIR दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जिसकी शनाख्त हुई है उसके बॉडी का पंचायतनामा और जो पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। दूसरा अननोन बॉडी है, उसके शनाख्त के लिए जगह जगह मैसेज और अखबार के माध्यम से उसकी शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, और काफ़ी प्रयास किए जाएंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टेम्पो है और वो जो है उसको में जब्त कर लिया है। आपका नाम? मेरा नाम केदारनाथ SI है, निहालगंज से हूँ। इस केस का अनुसंधान अधिकारी हूँ। धौलपुर में IFWJ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष गोपेश पचौरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर RK जायसवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष गोपेश पचौरी ने बताया, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पुलिस द्वारा थाने में पत्रकारों को अर्धनग्न कर जिस प्रकार अपमानजनक व्यवहार किया, उसके विरोध में आज ज्ञापन सौंपा गया। IFWJ के सभी पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने बताया, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकार चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। पत्रकारों पर ऐसे हमले कतई बर्दाश्त नहीं होंगे।
बाड़ी अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान दिल्ली के तत्वाधान में आगरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय बाड़ी धौलपुर से 2 सहायक आचार्य को सम्मानित किया गया। इस समारोह में डॉक्टर मुकेश चंद को उनकी साहित्यिक सेवाएं, शोध कार्य के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवी संस्थान 2022, अनिल कुमार सहायक आचार्य को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों हेतु हिंदी साहित्य मंथन शिक्षक शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इसी समारोह में डॉक्टर मुकेश चंद्र की संपादित पुस्तक हिंदी कथा साहित्य विविध आयाम का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरशद सिराज ने दोनों सहायक आचार्य को शुभकामनाएं दी एवं महाविद्यालय स्टाफ ने हर्ष व्यक्त किया। धौलपुर शहर में स्वर्गीय श्री भीमसेन अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर समाज सेवी सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर दीपेश अग्रवाल द्वारा 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, निःशुल्क होम्योपैथी दंत चिकित्सा परामर्श, रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया गया। शिविर में पधारे डॉक्टर ललित भारद्वाज, डॉक्टर ब्रजमोहन गोयल, डॉक्टर विष्णु सिंघल, डॉक्टर ज्योति सिंघल आदि, डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, डॉक्टर आनंद सोनी, डॉक्टर नीरज गर्ग द्वारा मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। मैं डॉक्टर दीपेश अग्रवाल आज श्याम कॉम्प्लेक्स में मेरे पूजनीय पिताजी श्री भीमसेन अग्रवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि के शुभारंभ पर आज एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसके अंतर्गत कुछ जांचें एवं 3 दिन की दवाइयां मुफ्त देने के लिए ये आयोजन किया गया है और 11 तारीख को 11 बजे से 5 बजे तक स्वैच्छिक रक्तदान एवं होम्योपैथी शिविर और दंत शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो भी श्याम कॉम्प्लेक्स नगर परिषद रोड धौलपुर पर होगा। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 3 पर सड़क किनारे रखी अस्थायी 2 लकड़ी की दुकानों में अचानक आग लगने के बाद सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। आग ने विकराल रूप लेकर दोनों दुकानों का सामान जला दिया। दुकान में लगी आग को देख आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। काफी देर बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दोनों दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सड़क किनारे रखी दोनों अस्थायी दुकानें इंदल पुत्र अमरपुरी महेंद्र गिरी पुत्र केदार गिरी की थी, जो रिश्ते में जीजा साले लगते हैं। पीड़ित इंदल ने दुकान में बैठे बच्चों को बाहर निकाला, दुकान से दूर चला गया, नहीं तो सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित दुकानदार इंदलपुरी ने बताया कि वो दुकान के अंदर बैठकर खाना खा रहा, उनके जीजाजी की है। गाड़ी वाले ने उनसे बोला कि उनकी बगल वाली दुकान में आग लग गई। इतने में ही उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन आग बुझी नहीं तो वो दुकान से अपने बच्चों को लेकर भाग गया। दुकान में रखा सिलेंडर फटकर काफी दूर पहुंच गया। दोनों दुकानें खाक हो गई हैं। दुकानों में रखा सामान भी खाक हो गया। आग कैसे लगी, किसने लगाई, इसका पता नहीं पड़ा है। दुकान में करीब 2.5 लाख रुपए का सामान था। आग बुझाने वाली गाड़ी काफी देर से आई। सदर थाना पर तैनात हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह ने बताया, NH 3 पर भरतपुर बाईपास के पास सड़क किनारे रखे 2 लकड़ी के खोखों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल की मदद से आग बुझा दी और पीड़ित इंदल पुत्र अमरपुरी महेंद्र गिरी पुत्र केदार गिरी का सामान खोखे में रखा था, अज्ञात कारणों से लगी आग से जल गया। ऐसा हुआ था कि मैं मेरी दुकान के अंदर खाना खाने के लिए बैठा था। बगल वाली दुकान ये मेरे जिया जिनकी है। गाड़ी वाले ने बोला है मेरे को, बाबा तुम्हारी बगल वाली दुकान में आग लग चुकी है। मैंने भैया मैंने आग कैसे लग गई? मैंने कहा यार, मैं इतने में गाड़ी वाला ने बोला है, मैंने अपना पानी डालना चालू कर दिया है। बुझाया, बुझी नहीं है आग। मैं अपने दुकान में से बच्चों को लेकर नहीं भाग चुका हूँ यहाँ से। सिलेंडर फट के नहीं पुल से उस तरफ पहुँच गया है। दोनों दुकान खाक हो गई है। बैंक में से आया था 50,000 रुपये निकाल के मैं घर वालों को देने के लिए। मैं घर वालों को ले दिया हूँ, कहीं प्लॉट देखने के लिए जा रहे थे लोग। आगे इतने में कुछ सामान बचा नहीं है, सब लोग खाक हो गया बन के। बस ये समस्या हुई है, पर ये नहीं पता आग कैसे लगी है, किस तरीके से लगी है, किसने लगाई है, ये हमको पता नहीं पड़ा है। के अंदर था करीब मेरा कम से कम ये समझ लो 2.5-3 लाख रुपए का है। परचूने की दुकान में सामान नहीं मिलेगा, इतना मेरी दुकान में सामान भरा हुआ था। पर क्या करूँ, अब इन बच्चों की खातिर मैं रोड पर लेके अपने बच्चों को लेकर रखा था। ऐसे आग बुझाने वाली गाड़ी जब आई है, जब पूरी आग लग चुकी है, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, तब आई है गाड़ी। पुलिस की गाड़ी भी आई है, उसके बाद में आई है जब कुछ बचा नहीं है। जब मैं अपने बच्चों को लेके नहीं पुल से उस तरफ चला गया हूँ मैं। जब गाड़ी आई है, पुलिस आई है, जब आग लग जाए उसके बाद तुम बुझाओ तो बुझने वाली थोड़ी है। पानियों से बाल्टियों में कितना पानी मिलता है? 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी मिलेगा दुकानों में। भरतपुर बाईपास के पास में 2 खोखों में आग लग गई है किसी कारण से। वहाँ पर पहुँची थी, आग लग गई थी। कंट्रोल फायर ब्रिगेड से बुलवा के नहीं आग बुझा दी, जिसके इंदल सनोपा अमरपुरी जाति गोस्वामी महेंद्रपुरी केदार गिरी गोस्वामी का कुछ सामान किसी कारण से आग लगने से जलकर राख हो गया। जैसे फायर ब्रिगेड से बुझवा दिया।
धौलपुर जिले के सरमथुरा वन क्षेत्र में डीएफओ डीके जोशी के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को सरमथुरा वन विभाग की टीम ने मदनपुर वनखंड में मानपुरा गांव के पास कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त एक हाइड्रा मशीन को जब्त किया है। सरमथुरा रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि मदनपुर वनखंड में मानपुरा गांव के पास हाइड्रा मशीन द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर रेंजर अमरलाल मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर मानपुरा गांव के पास बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक हाइड्रा मशीन को जब्त कर नर्सरी बिझोली कार्यालय में खड़ा करवा दिया। वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करते हुए हाइड्रा मशीन ऑपरेटर बबलू मीणा हरियापुरा को भी पकड़ लिया, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान रेंजर अमरलाल मीणा, वनपाल अरविंद, बने सिंह, जितेंद्र सिंह सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिले के सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज दिनांक 11 अप्रैल सोमवार को कस्बे के करौली बस स्टैंड स्थित केला देवी मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या लांगुरों को भोजन करवाया गया। साथ ही भंडारे में हजारों कन्या लांगुरों सहित भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साथ ही मंदिर पर प्रति वर्ष भी भांति मध्य प्रदेश के सबलगढ़ उपखंड के खेड़ला से आए आचार्य राम प्रकाश शुक्ल द्वारा पाठ किया गया और आज दशमी को प्रति वर्ष की भांति भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही मंदिर के महंत योगी अमरनाथ महाराज ने बताया, ये मंदिर धौलपुर राजघराने के राजा तीर्थनाथ के द्वारा स्थापित करवाया गया। मंदिर परिसर में तीर्थनाथ महाराज द्वारा पानी के लिए स्वयं हाथों से बावड़ी खोदी गई, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। वहीं उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। साथ ही भक्तों द्वारा गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, नवरात्रि सहित अन्य अवसरों पर भंडारे आदि के आयोजन किए जाते हैं। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद शर्मा, बंटी यादव, भूदेव शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। कोविड-19 एवं नियमित टीकाकरण में अपने धौलपुर जिले को अव्वल करना है, खुशबू सिंह। नियमित टीकाकरण एवं कोरोना टीकाकरण में जन भागीदारी के लिए कार्यशाला आयोजित धौलपुर नगर परिषद सभागार में प्रभात संस्थान धौलपुर व अरावली संस्थान जयपुर, यूनिसेफ जयपुर के तकनीकी सहयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा कोविड-19 और नियमित टीकाकरण में भागीदारी हेतु वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, अन्य नेतृत्वकर्ताओं को एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन नगर परिषद सभापति श्रीमती खुशबू सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा द्वारा कौन कौन से टीके किन किन बीमारियों से बचाते हैं, कोविड-19 और नियमित टीकाकरण की जिले की वास्तविक प्रगति के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया एवं प्रस्तुतिकरण में वीडियो संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया। नगर परिषद सभापति श्रीमती खुशबू सिंह द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कोविड-19 एवं नियमित टीकाकरण में अपने धौलपुर जिले को अव्वल करना है। साथ ही उन्होंने कहा, घर घर कचरा संग्रहण वाहन से भी नियमित टीकाकरण कोविड-19 के बारे में जागरूकता कराएंगे। प्रभात संस्थान के सचिव राकेश कुमार द्वारा उपस्थित गणमान्य लोगों को मोमेंटो एवं माला पहनाकर स्वागत किया। सभी उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि कोविड-19 एवं नियमित टीकाकरण में 100% उपलब्धि प्राप्त करने हेतु लोगों द्वारा जन सहभागिता के साथ अभियान में सभी लोगों को जुड़ना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोग देना होगा। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति श्रीमती खुशबू सिंह, नगर परिषद आयुक्त, जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, जिला समन्वयक PCPNDT पंकज शुक्ला, प्रभात संस्थान के सचिव राकेश कुमार सहित 60 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।